बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस, आप लोग ठीक हैं? जी नाज़रीन, आज हम बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के बारे में बात करने लगे हैं जो कि गरजाक में पेश आया है। गरजाक गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहिए। वीडियो में आपके साथ तमाम हक़ाइक़ शेयर किए जाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। जी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं जो नहत्ते 2 कत्ल हुए हैं, एक 3 साल की बेटी और एक उसकी माँ का। और करने वाला कत्ल कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सगा उसका अपना बाप बच्ची का और उस औरत का शोहर है। दिल दहला देने वाला वाक़या है। नाज़रीन, इंसान यकीन करे तो किस पे करे? जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके घर वाले उसको यही कहते हैं कि भाई आज से तेरा सब कुछ, ये तेरा शोहर है। और वो उसी पे एतमाद करती है और उसी के साथ ही ज़िंदगी गुजार देती है। सिर्फ़ एक एतमाद का रिश्ता होता है शोहर के साथ, मैं समझती हूँ। और कोई ताल्लुक़ नहीं होता हमारा। निकाह होने के साथ एक एतमाद का रिश्ता बनता है क्योंकि वो एक गैर होता है, बिल्कुल अजनबी होता है। निकाह के बाद वो हमें हमारा सब कुछ लगता है। और औरतें सब कुछ कुर्बान कर देती हैं अपने शोहर के लिए, अपने शोहर के घर के लिए और उसके बच्चों के लिए। और ये एक ऐसी ही मिसाल है, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छा घर चल रहा था। हाफ़िज़े कुरान नाज़रीन, मर्द भी हाफ़िज़े कुरान है और वो औरत भी हाफ़िज़े कुरान है। घर वालों ने जोड़ तो बहुत अच्छा देखा कि मुअज़्ज़ज़ आदमी है, पढ़ा लिखा है, हाफ़िज़े कुरान है, हमारी बेटी खुश रहेगी। और खुश भी थी बज़ाहिर, सब लोग, सब कुछ सेट चल रहा था। उसका बाप बताता है कि मेरी बेटी ने कभी कोई शिकायत ही नहीं की थी इसके बारे में। कभी, या तो इसका मतलब है कि बहुत ही साबिर शाकर औरत थी, या वो शख्स बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज़ था और बहुत ही आला नस्ल का वो एक्टर था कि उसने कभी भी अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से किसी रिश्तेदार को तो क्या, अपनी बीवी को भी शक नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कितनी बड़ी गलाज़त और मेरे अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। जी नाज़रीन, वाक़या यूँ शुरू हुआ है कि एक शख़्स है, मेहनत मज़दूरी करता है, घर अपना है, सेपरेट रहते हैं, साथ कोई नहीं रहता। 2 बेटियाँ हैं और 1 बीवी है और 1 बहू, तो 4 लोग एक घर में रहते हैं। गरजाक का ये इलाका है। अब अल्लाह जाने क्या मामला हुआ और कौन उसको किसने लारा लगाया 2 बच्चियों के बाद भी कि भई हम आपको रिश्ता दे देंगे, या कहाँ से बात शुरू हुई, ये बात तो खुल के सामने नहीं आई। लेकिन उस बंदे को नई शादी का भूत सवार हुआ कि मुझे एक और शादी करनी है। अब उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही थी, घर भी अपना था, सारी चीज़ें थी, लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी उसमें वो बीवी और बच्चियाँ थी। क्या पता कि जिन्होंने उसके साथ शादी का लारा लगाया था उनकी तरफ से ये डिमांड हो कि भई तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, तो इनको तुम छोड़ दो तो हम रिश्ता दे देते हैं। लेकिन क्योंकि उसने अपने ऊपर शराफ़त का लिबादा ओढ़ा हुआ था और वो हाफ़िज़े कुरान था और वो बड़े अच्छे उसके ससुराल के अल्फ़ाज़ हैं उसके बारे में, तो वो इस वजह से उनको इसको डिवोर्स नहीं दे सकता था। उस कमबख्त ने, बदबख्त ने ये तरीका अपनाया कि मैं डिवोर्स दूँगा तो ये मामला तो ख़राब, क्योंकि मैंने कभी उसने शिकायत नहीं की उसकी बीवी ने, तो ये तो नहीं, मेरे से जान छूटेगी। तो लिहाज़ा इसको ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, वो एक प्लान बनाता है अपने हमसाये के साथ। हमसाया उसका अबाश किस्म का लड़का है, उसके बारे में रेपुटेशन ये है कि वो जुआ खेलता है, जुआरी है। और जुए में कोई वो 2 ढाई लाख का मकरूज़ भी है, जिसके साथ उसने खेला था, वहाँ से वो हार चुका है। उसके बारे में ये रेपुटेशन है। अब वो उसके साथ प्लान बनाता है कि ठीक है, तुम्हारे साथ जुआ हुआ है, तुम जुए में पैसे हार गए हो। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे ज़िंदगी में ये जो मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी बीवी है, ये मुझे नहायत नापसंद है और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और ये मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तुम इनको मेरे रास्ते से अलग कर दो, मेरे रास्ते से इनको हटा दो, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। काम क्या? कि जो तुमने कर्ज़ा देना है वो तुम्हारा मैं उतार दूँगा, जुए में जो तुम हार चुके हो, और तुम मेरे रास्ते से इनको हटा दो। 2 दिन पहले इनके दरमियान डील होती है, लड़का मान जाता है। और ये बदबख्त, ये कमबख्त, जो ये साथ जो ब्राउन कलर का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये उसके हमसाये का है, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है। और ये जो स्काई ग्रीन कलर का है, ये तकरीबन ग्रे कलर का दरवाज़ा, ये इस बदबख्त का है जिसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करवाया है। अब बिल्कुल हमसाये हैं, बात डन हो गई इनके दरमियान में। अब उसने कहा है कि रास्ता भी तुम्हें मैं बताऊँगा। पहले सोचा ऊपर से आएँगे, कहता मैं विंडो तोड़ दूँगा, वहाँ से तुम आ जाना। उसने कहा नहीं, विंडो से नहीं मैं आ सकता, मैं विंडो से आऊँगा, सब देख लेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं नीचे से दरवाज़ा खोल दूँगा, तुम चुपके से अंदर आ जाना, फलाँ जगह पे फलाँ हथियार, छुरी पड़ी हुई है, तुम पिस्टल से मत कत्ल करना क्योंकि पिस्टल की आवाज़ आएगी। जब पिस्टल की आवाज़ आएगी तो फिर सब लोगों को पता चल जाएगा, तो तुम जाके आराम से ये काम कर देना। वो कहता है, मैंने कहा ठीक है। हस्बे मामूल दूध देने वाला दूध दे के गया, दरवाज़ा अभी खुला ही था, वो लड़का अंदर चला गया और ये आदमी खुद काम पे चला गया। और ये दिन के वक़्त का मामला है, ठीक है? दिन 10-11 बजे की बात है और 27 तारीख की बात है ये।
اس نے کیا کیا، پولیس نے بتایا کہ وہ اندر گھسے، اندر جا کے اس پہ شیطان حاوی ہوا، حالانکہ اس نے تو مارنے کی بات کی تھی، لیکن پہلے اس نے کہا میں اپنی ذرا ہوس جو ہے وہ ختم کروں، تھوڑی بجاؤں، وہ عورت کو یرغمال بنا کے اوپر لے گیا، اوپر جا کے اس نے اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے، ٹھیک ہے، زیادتی کی ہے، زیادتی کرنے کے بعد اس نے اس کو سارا بتایا ہے کہ دیکھو مجھے تمہارے شوہر نے بھیجا ہے، میں ویسے نہیں آیا، اور تمہارے شوہر نے تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہے پولیس نے بتایا اس بارے میں، سی پی او ایاز گل صاحب جو گوجرانوالہ کے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس عورت نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اس قاتل نے بعد میں اعترافی بیان میں یہ بھی بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میرے شوہر نے تمہیں بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، اب مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ یہ الفاظ دیکھیں کتنے بڑے ہیں، اور اس عورت کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ جس کو وہ فرشتہ صفت سمجھ رہا ہے، جس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی ہماری بیٹی نے اس کے بارے میں شکایت تک بھی نہیں کی تھی کہ مجھے کوئی پرابلم ہے اس کے گھر میں، اس عورت پہ کیا بیتی ہوگی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرا مر جانا ہی بنتا ہے، اب تم مجھے مار دو۔ اور اس شخص نے کہا کہ میں نے پھر اس پہ ذرا ترس نہیں کھایا، میں نے چھری کے ساتھ اس کی گردن کاٹی۔ میں واپس آیا تو چھوٹی بچی، کیونکہ دونوں بچیاں نیچے سوئی ہوئی تھی، چھوٹی جو ان کی بیٹی ہے 3 سال کی تقریباً، وہ بھی جاگ گئی تھی۔ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا، یہ تو مجھے بتا دے گی سب کو کہ میں آیا تھا، یہ مجھے جانتی ہے، میں نے اس کو بھی اوپر لے جا کے کہ تمہاری ماما بلا رہی ہے، اوپر کہہ کے لے جا کے اسی کمرے میں جا کے گلا کاٹ کے اس کو بھی اللہ کے حوالے کر دی اور شہادت دے دی۔ یہ بدبخت، بد نسل اور گندے انسان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے، نہیں لگایا تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کا ضرور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ گوجرانوالہ کی عوام، کیا پورا پاکستان کی عوام سمجھ لے کہ کسی کی جان لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ باقی آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، آپ لوگوں کا کیا اس بارے میں خیال ہے، مجھے ضرور بتائیں۔ اللہ